हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फ्री नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज 19 मार्च और आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के इस सेशन में मैं कुछ जनरल साइंस का क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेकर आया हूँ और उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ अटेंशन। और कुछ चीज़ ऐसे लगता है कि आपको हाँ इस चीज़ नोट करने वाला है तो उस चीज़ को आप नोट भी करना है, ठीक है। हर दिन की तरह आज भी हम आज का सुविचार जो है थॉट ऑफ द डे उसको पहले देखेंगे। क्या है? मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मेहनत, चाहे आप स्टडी के पर्पज़ में हो, प्रोफेशनली हो, स्ट्रैटेजिकली हो, कहीं पे भी कोई भी सेक्टर में आप जाओ उसमें मेहनत करना ही करना है। ऐसे नहीं कि स्टडी ऐसी किताब खोल के बैठ गए, नहीं, प्रोफेशनली दुकान खोल के बैठ गए, नहीं, तो उसके ऊपर हमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत उसीलिए बोलते हैं कि गोल्डन की, इंग्लिश में जो बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रगल इज़ द गोल्डन की। हम गोल्डन की पा लेते तो कोई भी ऐसे दरवाजे नहीं जो कि खोल नहीं सकते, क्योंकि हम उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं ना, इसलिए वो हमको गोल्ड अपॉर्चुनिटी एक है। तो जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देते, बोलते यार मेरे नसीब में ही नहीं, नसीब में कैसे आएगा? अगर तू मेहनत करता है तो तेरे नसीब में भी आता। जो बंदा आगे जाता है, मैं पहले भी एक दिन थॉट ऑफ द डे में बोला था कि मेहनत करने वाले रात मतलब बहुत रात जो ख़राब करते हैं ना उसके बाद सक्सेस मिलता है। इसे सक्सेस ऐसे नहीं मिलता। हम बोलते हैं कलेक्टर साहब ये कर दिया वो कर दिया, वो कलेक्टर ऐसे नहीं बनना है, उसलिए बहुत रात भी ख़राब करना पड़ता है। ओके, इसलिए दोस्त मेहनत इज़ द की पॉइंट। ओके, तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बार इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करंट, टेम्परेचर एंड हीट। वी ऑल नो दैट हीट का तो होगा नहीं, टेम्परेचर का तो होगा ही नहीं, करंट का भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों हमको पता है। तो बार क्या होता है? यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो अभी देखते हैं बार क्या होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है हमारा, ये हो गया ग्राउंड लेवल और ये हो गया सी लेवल। ओके, सी लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। इट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ऑन अर्थ एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ एट सी लेवल। सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ का जो है उसको बोलते हैं कि बार बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बार क्या होता है? बार 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल होता है। ओके, तो पास्कल क्या है? पास्कल एक नॉर्मल प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल, जो कि ऐसे यूनिट में हम काउंट करते हैं। बार इज नॉट द ऐसे यूनिट, neither the SI unit nor the CGS unit. It is only but internationally it is recommended as bar is the atmospheric pressure unit. Okay, तो ये हो गया क्या? 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना है? 1.0132 बार है, ठीक है। ये हो गया बार। करंट का क्या है? एम्पियर। टेम्परेचर का सेल्सियस और केल्विन। और हीट का क्या होता है? हीट का सबको पता है कि जूल होता है, बिकॉज हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट वन इज 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू क्या है? 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 है। ये हम 10 टू द पावर 7 है, ठीक है। 10 टू द पावर 7 और इक्वल टू 1 जूल। तो जूल क्या होता है? जूल होता है वर्क डन का जो होता है, या एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। 13 किलोवाट इज ए यूनिट टू मेजर। आपको नॉर्मली पता है कि वाट किसका होता है? वाट किसका होता है? वाट पावर का होता है, ठीक है, पावर का होता है वाट। तो हम कभी भी बॉल वगैरह खरीदते या कोई भी इलेक्ट्रिकल्स मतलब अप्लायंसेस खरीदते तो उसमें लिखा होता है कि 30 वाट, ठीक है। तो कभी भी आपने ये मतलब पजल्स में नहीं रहा है कि वाट प्रेशर का होता है, ठीक है, प्रेशर का नहीं होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है। पावर ये तो हो गया। वाट का क्या होता है? जूल। इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, करंट, बोथ आर सेम। ओके, तो किलोवाट, वाट को किलो कर दिया बस, मतलब द हायर पावर ऑफ वाट इज किलोवाट। क्या हो गया इसमें? पावर। ओके,
इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय क्या है बताइए? एनोमीटर नहीं होगा, वोल्टमीटर नहीं होगा, कम्यूटेटर नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय, हम बचपन से ये पढ़ के आ रहे हैं, ये हो गया एमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किससे मेजर किया जाता है, वो है एमीटर, आपने देखा होगा। और आजकल तो वो वाला एमीटर नहीं, नॉट एनालॉग ना डिजिटल एमीटर, और डिजिटल एमीटर नहीं, वो मल्टीमीटर हो गया। उसमें वोल्टमीटर भी का काम करता है, एमीटर का काम करता है, हर चीज़ का काम करता है वो। ठीक है, कार्बन डेटिंग में भी यूज होता है वो। तो ये हो गया एमीटर। एमीटर इज यूज फॉर मीटरिंग द स्पीड ऑफ करंट। ओके, अभी आएगा क्या है, एनीमीटर। इसको बंदे पता नहीं होगा इनको, एनीमीटर क्या, एनीमीटर ये है फॉर मेजरिंग क्या है, विंड स्पीड, मतलब हवा की रफ्तार को चेक करने के लिए, विंड स्पीड एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड और विंड का स्पीड। और दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए, यूज़ कहाँ होता है, ये मैक्सिमम यूज इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। ओके, जो जो हमारा सब डिविजनल डिविजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उधर एनीमीटर को यूज करते हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दो है एक्रॉस द टर्मिनल्स, ये यूज़ करते हैं। और कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर हमारा एसी टू डीसी और डीसी टू एसी जो होता है वो कांस्टेंट लेवल में चल रहा है कि नहीं, उस चीज़ को ये चेक करता है। डायरेक्शन आल्सो, इट चेंजेस आल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ओके, द आंसर इज ऑप्शन बी। एक क्रोनोमीटर मेजर्स, मैं उसके नया क्वेश्चन लाया हूँ। ये आधे बंदे को पता ही नहीं होगा, कि डाउट में होंगे क्रोनोमीटर, ये तो सुना नहीं हम। तो क्रोनोमीटर क्या है, क्रोनोमीटर मेजर्स टाइम। ओके, द आंसर इज ऑप्शन ए। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते। टू मेजर एक्यूरेटली द टाइम ऑफ ए फाइनल लिक्विड, ठीक है, टाइम ऑफ ए नॉन और क्या है, फिक्स्ड लोकेशन, कोई भी फिक्स्ड लोकेशन का टाइम कैसे एक्यूरेटली पता होगा वो। फॉर एग्जांपल जीएमटी, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो उसमें इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया में तो हमको इसे ही पता रहता है। अगर इंग्लैंड में मैच हो गया तो हम जैसे बोलते हैं ना, हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम क्या है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं किसको, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर मेजर्स टाइम एक्यूरेटली जो पहले। दूसरी चीज़ें इसमें सब कुछ, मतलब जीपीएस का, मतलब जीपीएस भी फिक्स रहता है, क्योंकि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो रहता है। क्यों, हम जब भी कहीं पे लाइव मैच होते हैं तो उनका और हमारा टाइम अलग रहता है, बट वो लाइव मैच एट ए टाइम वो शो कराता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर कंट्रास्ट कैसे मेजर करते हैं, मैं सब पूरा ऑप्शन आपको, आप कभी भी ये मतलब पजल छेड़ना, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है मैं पूरे के बारे में अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये आंसर ए हो गया तो अगली बार मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, पूरे ऑप्शन को मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो कलर कंट्रास्ट किसके लिए, ये हो गया रिलेटिव लुमिनेंस, रिलेटिव लुमिनेंस। कलर कंट्रास्ट हम जो मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस, ये हो गया। और हो गया वाटर वेव्स, वाटर वेव्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक्सेलरोमीटर, एक्सीलरेटर गाड़ी में यूज़ करते हैं गाड़ी का तेज़ बढ़ाने के लिए, एक्सीलरोमीटर। ओके, ये हो गया उसके लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, नॉटिकल माइल्स हम किस में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नेविगेशन में। नॉटिकल मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ या फॉर स्पेस रिलेटेड टर्म्स हो गया। ठीक है, रोड माइल तो हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी ये सब किलोमीटर में आता है। तो नेविगेशन किस में आता है, हमारा नॉटिकल माइल में, जो कि स्पेस डिस्टेंस या जीपीएस के लिए वो हो गया उसके लिए। ठीक है, नॉटिकल माइल्स। द नेक्स्ट वन इज नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, साउंड उसका नहीं, नाइट वेव्स नहीं, आपको पहले से बता दिया हूँ, एरोप्लेन्स और शिप्स, तो ये दोनों के लिए होता है, बट मेनली शिप्स के लिए होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। तो आपको ये पता होना चाहिए शिप्स के लिए क्या होता है, यूनिट जो हमारा स्पीड को नापने वाला। अभी जैसे हमारा हो गया लाइट का, जैसे हम बोल दिया, तो इसे शिप्स का क्या होता है, नॉट, 1 नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ये चीज़ आपको याद रखना है।
और you can also copy these things or write down these things in your प्रिपेयर्ड नोटबुक, ओके। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब ये चीज़ पढ़ रहा था कि मैं सोचा या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसको अगर इंपॉर्टेंट समझ रहे हो तो अपने कॉपी में राइट डाउन करना, क्योंकि क्या पता कभी आ सकता है। ये छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर अवॉइड नहीं है, इसलिए हम अटेंड होना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम को। इसलिए इस चीज़ को बहुत अटेंशनली, बहुत और इंटेंसली कभी पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि किताब खोल के 5 घंटा बैठ गया, कोई ज़रूरी नहीं है 15 मिनट पढ़ो, बट यू हैव टू अटेंशन योर सेल्फ ऑन योर स्टडी, ओके। तो शिप्स का तो 1 नॉट कितना हो गया, 1.15 माइल्स पर, माइल्स है, ठीक है, मीटर नहीं है ये, माइल्स पर आवर, ओके। तो 1 नॉट इक्वल टू 1.1 में माइल्स पर आवर है, ये हो गया। तो ये किस लिए यूज करता है, स्पीड ऑफ शिप के लिए नॉट होता है, ओके। अभी आगे चलते हैं फिर। द नेक्स्ट वन इज कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ, आपको ये नॉर्मली पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम्ब का क्या होता है, क्यू हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका रिलेशन क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी, ओके। रेजिस्टेंस का ओम हो गया हमारा, पावर का अभी जस्ट बताया था क्या है, वाट, प्रेशर का पास्कल, ये चारों हो गया। तो कूलम्ब किसका हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। द नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मतलब आपको पहले से ही बोल रखा था कि मैं वोल्टेज इतना वोल्ट का है, इतना वाट का बल्ब है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारा जो दो टर्मिनल्स होता है उसके बीच में हमारा जो फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हम यूटिलाइज होता है उसमें, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो गया, बोला था ओम। पावर यूज बाई करंट 1 एम्पियर, EM रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, ये दोनों नहीं है, ये हो गया ओम का, ये हो गया वोल्टेज। वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। लास्ट वन इज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि किलोवाट आवर आ गया हमारा एनर्जी में, ये हो गया कूलम में। और ये 3 × 10⁻⁴ वाट, ये नहीं होगा क्योंकि ये हो गया वाट, मतलब पावर में आ गया, ये हो गया पावर में। तो हमारा बच गया क्या, जूल। तो क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना है 6, या 336 इंटू 10⁻⁷ जूल। अभी आप बताइए, किलो वाट आवर दिया है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, और इसका दिया है कि जूल। इसके मतलब हमको इसमें कंफर्मेशन ये है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जिकल यूनिट। तो एनर्जी का क्या हो गया हमारा जूल, या टोटल वर्क डन का भी आता है क्या है, जूल, ठीक है। तो आपको मैं ये इतने सारे चीज़ बता दिया, और इसको फिर रिवीजन कर लेते एक बार कि अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा, ओके। तो बताइए, बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ग, ठीक है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और पावर इक्वल टू मैं आपको ये बताया नहीं, एक्चुअली इसका रिलेशन इक्वल पी इक्वल टू क्या है, वी आई, वोल्ट इंटू, ठीक है। तो इसके बाद पी डब्ल्यू इक्वल टू डबल, ये सब हम यूज़ करते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको यूज़ करके हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय क्या है, एमीटर, और इट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर। एनियोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, मैं आपको बोला डायरेक्शन ऑफ विंड एंड स्पीड ऑफ विंड के लिए, और कम्यूटेटर एसडीसी के लिए। 15 नंबर, एक क्रोनोमीटर मेजर्स, क्रोनोमीटर टाइम। कंट्रास्ट के लिए क्या बोला था मैं, लुमिनस रिलेटिव लुमिनेंस। वाटर वेव्स के लिए एक्सेलरेटर। नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, ये आपको पता है। रोड माइल के लिए किलोमीटर हो गया। नॉट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ सीप है, ठीक है। और 1 नॉट इक्वल टू 1.15 माइल्स पर आवर है, ये आपको पक्का याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ सकता है। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये आपको भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल, ओके। तो गैस आज का इतना मैं 10 क्वेश्चंस को रिवाइज किया हूँ, मैं डिस्कस किया अच्छे से और रिवाइज भी किया हूँ। तो मैं ये सोचा कि मेरे ऊपर इतना यकीन भी है कि आपको इस चीज़ को रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक आई एक्सप्लेन वेरी वेल
तो आपको इस चीज़ को अगर देखना है तो एक बार देख लीजिए फिर। और गाइज प्लीज़ आप ये चीज़ को लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको इतना करना पड़ेगा। आप चाहे रिक्वेस्ट मान लीजिए मेरा, क्योंकि करना पड़ेगा, जिसमें कि मैं मोटिवेट होता हूँ और एनकरेज होता है कि नहीं ये बंदे ने देख रहे तो मैं और एक अच्छा सा न्यू वीडियो बनाऊंगा, और उसको अच्छे से बनाने के लिए मेरे को भी और एनकरेज लगता है, सेल्फ एनकरेजमेंट। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को लाइक और शेयर करना है, और अपने जितने भी स्टडी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करके उनको बोलना है कि सब्सक्राइब करो, तो मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मेरे को मोटिवेट हो कि हाँ ये चीज़ की है तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जो भी वीडियो आता है तो आपको सबसे जल्दी से जल्दी पहुंच सके आपके पास, और आप उस चीज़ को देख के जो भी नॉलेज गेन करना है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। एंड स्टडी को कंटिन्यू रखना है, कभी ऐसे नहीं छोड़ो आज नहीं कल कर लूँगा यार, आज इसमें क्या है, ये कुछ नहीं है, कल देख लूँगा 10 मिनट लगेगा, ऐसे कभी भी नहीं। एट कोई भी टाइम हो उसी टाइम ही उस चीज़ को ख़त्म करना है, तभी जाके आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और उस चीज़ को सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ मैं आज ये चीज़ कंप्लीट किया हूँ। नहीं इधर आप कभी भी छोड़ते हैं ना, ये टाइम कभी क्या है, टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नॉन, इसलिए कभी भी टाइम और टाइड वेट नहीं करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।